देवी भागवत क्या सिखाती है? देवी भागवत सिखाती है कर्म करते हुए हमें जीवन में कैसे रहना है। रहना देवी भागवत सिखाती है। और राम कथा हमें क्या सिखाती है? बोले राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए। और भागवत हमें क्या सिखाती है? ये पुराणों की कथाओं में हमें सीखने को मिलता है बंधु। भागवत हमें मरना सिखाती है। तो संसार में तो मरने का भय सबको है ना। मरने से ही तो सभी प्राणी डरते हैं। नहीं तो प्राणी आज ये सोचता है जब अपने शरीर को स्वस्थ देखता है कि मैं तो कभी मरूंगा नहीं, परंतु जो इस धरा में आया है उसे जाना तो पड़ेगा। जब अंत समय आता है तो डरता है, भयभीत होता है उस मौत से। जब यमराज आते हैं भयभीत हो जाता है। डरने का भय सबको है बंधु, परंतु ये डरने का भय कब मुक्त होगा? बोले ये भय तब मुक्त होगा जब हम भागवत की कथा को श्रवण करेंगे, उसको अपने हृदय में धारण करेंगे, उसको हम मनन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे और उसके मार्गदर्शन पर हम चलेंगे। तब वो मरने का भय दूर होगा। क्योंकि आपने आए दिन भागवत की कथा में सुना होगा, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का भय लगा। और उस भय को दूर करने के लिए राजा परीक्षित ने क्या किया? भागवत कथा को श्रवण किया। वो भय दूर हुआ और राजा परीक्षित जो है मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोली भागवत महापुराण की, देवी भागवत पुराण की। इस प्रकार से सूत भगवान सुन रहे हैं कि महाराज उसके आगे क्या हुआ जब शंकर भगवान के हृदय में भाव जागृत हो गया। ये कथा बंधु भावग्राह्य है। जिसके अंदर भाव जागृत होता है उसी के हृदय में यह कथा उतरती है, अन्यथा ये कथा ऊपर ऊपर से चली जाती है। और ध्यान देना बंधु, ना जाने कौन सा ऐसा शब्द व्यासपीठ से निकल जाए जो आपका जीवन उससे धन्य हो जाए। इसलिए सजग होकर के सुने। शंकर भगवान ने जब भाव प्रकट किया सती मैया के आगे, तो सती मैया भी कहने लगी चलो राम कथा सुन ली जाए। परंतु सती मैया के मन में भाव नहीं। पति ने कहा है, शंकर भगवान ने कहा है, तो जाना तो अवश्य पड़ेगा। उनके कहने पर चल पड़ी। और आज शंकर भगवान अगस्त्य मुनि के यहाँ जाते हैं राम कथा श्रवण करने के लिए। चल पड़े और चलते चलते गए और जैसे ही आश्रम में पहुंचे, अगस्त्य मुनि कैसे हैं? श्वेत से दाढ़ी है और मुख में दांत नहीं है, वेदांती हो गए हैं, वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु राम भक्त है। शंकर भगवान ने प्रणाम किया, ऋषिवर आज मेरा परम सौभाग्य हो गया और आज मेरे मन में ये भाव जागृत हुआ है कि मैं राम कथा को श्रवण करूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, मुझे राम कथा सुनाइए। पार्वती मैया ने भी प्रणाम किया। दोनों बैठे, नवाहा यज्ञ चला, राम कथा वहां पर बहने लगी। शंकर भगवान ध्यान लगाते हैं और अपने राम भगवान को हृदय में बिठा करके एक आसन में बैठे हैं और 9 दिनों तक कथा को श्रवण किया। परंतु सती मैया कैसी है? सती मैया के मन में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है और वो देख रही है, अरे ये बाबा श्वेत दाढ़ी वाला वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गया, क्या ये कथा सुनाएगा? ये भगवान की कथा कैसे सुना सकता है? शंका होने लगी, कुतर्कणी बुद्धि आ गई। पहले दिन भी कहा था ना श्रोता का गुण, वो श्रोता का गुण आ गया। कुतर्कणी बुद्धि आ गई और मन में ये भाव आ रहा कि ये तो वेदांती है, इसके मुख में दांत नहीं है, ये कथा कैसे सुनाएगा? ये भाव जब आया तो वो कथा जो है हृदय में नहीं उतरी। ध्यान देना बंधु, भावग्राह्य।
कथा संपन्न हुई और शंकर भगवान ने प्रणाम किया और पूजन अर्चन वंदन किया गुरु का और विदा लिया। शंकर भगवान और पार्वती मैया साथ चल करके अब कैलाश पर्वत की ओर आने लगे। जैसे ही कैलाश पर्वत की ओर आने लगे तो अब महाराज रास्ते में आ रहे हैं और जंगलों में आए जहां पर राम भगवान लक्ष्मण जो है रुदन कर रहे हैं, हासीते पुकार रहे हैं। ये दर्शन हो गया। भगवान रामचंद्र महामाया जगदम्बा आदि शक्ति सीता मैया को पुकार रहे हैं। सीता को रावण ने हरण कर लिया। अब महाराज क्या हुआ, जब ये दृश्य देखा तो शंकर भगवान ने देखा कि मेरे आराध्य देव हैं और